सो हाउ डिड आई गेट माई फर्स्ट क्लाइंट? अब ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने मेरे को बहुत बार पूछा हुआ है, बट इससे पहले मैं इसका आंसर दूं, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। सो आई एम अनमोल एंड आई हैव माय एनिमेशन स्टूडियो कॉल्ड द फ्यूचर एनिमेशंस। हम शार्क टैंक में भी जा रखे हैं और इसके अलावा हमने 400 से भी ज्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रखा है। पहले हम लोग एक अपवर्क प्रोफाइल पे काम करा करते थे रोहित का, जिसपे $4 लाख से भी ज्यादा की अर्निंग थी, बट वो अकाउंट सस्पेंड हो गया। अब क्यों हुआ उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, बट अब मैंने न्यू अपवर्क प्रोफाइल मेरे खुद के नाम पे बनाई है और उस पर भी $50,000 से ज्यादा की अर्निंग कर ली है। और ये तो सिर्फ अपवर्क अकाउंट का डेटा बता रहा हूँ मैं। उसके अलावा भी हमारे जो अभी मेजर क्लाइंट्स है वो सारे के सारे आउटसाइड अपवर्क है। उसके अलावा अब पहला क्लाइंट मेरे को कहां से मिला, देखो ये बात है 2020 की 20 मई को, जब मैंने अपवर्क प्रोफाइल बनाई थी, अपने नाम पे ही बनाई थी उस समय, बट आई वॉज अंडर एज, आई वॉज 17। जैसे ही स्कूल खत्म हुआ था, सो मैं घर पे मतलब अकेले ऐसी स्क्रोलिंग किया करता था सोशल मीडिया पे, या फिर ऑनलाइन रिसर्च करा करता था कि व्हाट आई कैन डू टू अर्न मोर मनी, बिकॉज उस समय मेरे पे फोन भी नहीं हुआ करता था। तो आई केम अक्रॉस अपवर्क कि यार अपवर्क इज अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू कैन सेल योर सर्विसेज। इनिशियली आई स्टार्टेड डूइंग UI UX, क्योंकि 12th में आई यूज टू लर्न ऐप डेवलपमेंट, और ऐप डेवलपमेंट में फ्रंट एंड आई वाज रियली गुड एट। सो आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग ऑन UI UX। बट उसमें क्या हुआ कि जो मेरा पहले प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस था बहुत ही खराब रहा। $70-something का प्रोजेक्ट था वो, बट इतना ज़्यादा खराब एक्सपीरियंस रहा, क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। उसके बाद से आई वाज रियली डाउन कि कैसे करूं। और वो अपवर्क प्रोफाइल मैंने अपने पापा के नाम पे बनाई थी, बट फिर वो अपवर्क प्रोफाइल मैंने चलाना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उस पर इतना खराब रिव्यू आ गया था, तो आई didn't want to continue with that upwork प्रोफाइल। फिर मैंने बनाई थी अपने नाम पे अपवर्क प्रोफाइल, और फिर आई स्विच्ड फ्रॉम UI UX टू एनिमेशन, क्योंकि उस समय जब मैं जॉब पोस्टिंग देखा करता था ना, तो एनिमेशन में ज़्यादा एक्साइटिंग सी जॉब्स आया करती थी। देन मैंने 20 अप्रैल के आसपास जॉब पोस्टिंग्स कुछ पे प्रपोजल डाला था, एंड 20 मई के आसपास 2020 में ही मेरे को मेरा पहला क्लाइंट मिल गया था। और अभी भी मेरे को उसका नाम याद है, उसका नाम विक्टोरिया था। वो एक US में कॉलेज स्टूडेंट थी, और उसने मेरे को बोला था कि उसको एक छोटी सी 2D एनिमेशन चाहिए थी फॉर अ कॉलेज प्रोजेक्ट में भी, जो उसको कॉलेज में प्रेजेंट करना हो। तो वो प्रोजेक्ट हमने करा, और वो हमने 6 से 7 दिन में ही कर दिया था। 27-28 के अप्रॉक्स आसपास हमने वो प्रोजेक्ट फिनिश कर दिया था, 27-28 मई के आसपास। अब क्या होता है कि प्रोजेक्ट तो $100 का था, बट उसने हमको $121 पे करे, और जो वो $21 की टिप थी ना, दैट वॉज आई विल से द टर्निंग पॉइंट एट दैट 17-year-old अनमोल। क्योंकि अगर वहाँ पे मेरे को $21 टिप नहीं मिली होती ना, अनएक्सपेक्टेड अमाउंट नहीं मिला होता, क्योंकि $20 भी उस समय एक्स्ट्रा बहुत हुआ करता था मेरे लिए, इवन आज भी बहुत है। बट उस समय जो वो $20 मिला था ना, उस समय जो मेरे को खुशी हुई थी ना कि यार इतना क्या क्रेजी काम करा मैंने, कि यार इसने $21 की टिप दे दी। रात भर मैं सोया नहीं था उस समय कि यार इतना अच्छा काम करा है मैंने। वो क्लाइंट रियली हैप्पी होकर के उसने मेरे को मतलब टिप दी और अच्छा रिव्यू भी लिखा। अब उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से एक मोमेंटम बनता है, और वहाँ से धीरे धीरे हम लोग और प्रोजेक्ट्स करते हैं। फिर $500 के प्रोजेक्ट करे, $800 के करे, फिर $1000 के करे। ऐसे करते करते हमने प्रोजेक्ट का साइज बढ़ाया, फिर और प्रोजेक्ट्स आते गए, और धीरे धीरे हमने फिर टीम बिल्डअप करना स्टार्ट करा। सो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर में, जहाँ पे मेरे को पता चला कि यार अपवर्क भी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपने क्लाइंट्स ला सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं सिग्निफिकेंटली। सिर्फ $100-500 के क्लाइंट नहीं, 1000, 10,000, इवन 30,000 के भी क्लाइंट। मैंने अपवर्क पे आज तक 2 क्लाइंट्स के साथ काम करा है जिनका प्रोजेक्ट अमाउंट $30,000 से भी ज्यादा का था। सो ये तो बात हुई मैंने कैसे क्लाइंट लाया, बट वो क्लाइंट मेरे पास आई क्यों, इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, बट मैं पिन पॉइंट करके 2-4 ऐसे रीजन बताता हूँ आप लोगों को कि आपको भी हेल्प होगा अपना पहला क्लाइंट लाने में। अब देखो, जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तो आई स्टार्टेड विद टेम्पलेट बेस्ड 2D एनिमेशन। मेरी ऑफरिंग्स बहुत कम थी, तो लाइकवाइज मैंने बहुत ही कम ज्यादा ऑफर करा क्लाइंट को। मैंने ये नहीं करा, बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ कि यार स्टार्टिंग में ही भर देते हैं प्रोफाइल, आई विल प्रोवाइड 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन, एनिमे एनिमेशन, पिक्सार क्वालिटी एनिमेशन, सब कुछ देने लगते हैं। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। एटलीस्ट आप जब तक $4-5,000 अर्न ना कर लो और आपके प्रोफाइल पे कुछ रिव्यूज ना आ जाए, क्योंकि अगर आप ब्रॉड स्केल में देने लग जाओगे ना सर्विसेज, तो क्लाइंट विल बी कंफ्यूज कि इसकी स्पेशलिटी किस में। बट उस टाइम आई न्यू कि आई ओनली डू टेम्पलेट बेस्ड एनिमेशन, तो आई शुड ऑफर माई सर्विसेज इन दैट नीश ओनली। तो इसीलिए मैंने सिर्फ अपनी ऑफरिंग 2D एनिमेशन तक सीमित रखी थी, और उसमें भी पोर्टफोलियो बनाया था सिर्फ 4 से 5 अच्छी वीडियो का। मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सारी वीडियो भर देते हैं अपने पोर्टफोलियो में, बीट, बैड, बीट, गुड, कैसी भी होता है वो भर देते हैं। सारी वीडियो आपको नहीं भरनी है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट आपकी 9 अच्छी वीडियो से आपको जज नहीं करेगा, आपकी वो एक खराब वीडियो से आपको जज करेगा। तो बी सेलेक्टिव आप अपने पोर्टफोलियो में क्या डाल रहे हो। अपने सारे काम नहीं डालने होते पोर्टफोलियो में। और सबसे मेन, क्विक कम्युनिकेशन। मेरे को अभी भी याद है उस समय ना, जब अपवर्क पे मैं प्रपोजल डाला करता था, रात में आई यूज्ड टू जस्ट स्टेयर एट द स्क्रीन, कि प्रपोजल डालने के बाद बस स्टेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे रात भर, लिटरली 5-6 बजे तक। फिर 7 बजे जाकर के मैं सोता था। और उस समय जब रोहित उठता था तो उससे बोलता था कि तुम देखते रहना कि कोई क्लाइंट का मैसेज आया नहीं है, और जैसे ही आया तो मेरे को उठा देना। और जब आफ्टरनून में मैं थोड़ा सा मतलब 1-8 घंटे की नींद लेता था ना, तो सामने PC खुला रहता था और सोया रहता था मैं ऐसे, और उठ करके देखता था कि कुछ आया कि नहीं आया। लिटरली मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था उस समय काम को लेकर के। एक डिज़ायर होता है, मैंने बुक पढ़ी थी थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें
एक पॉइंट था कि बर्निंग डिजायर जब तक आपके पास अंदर नहीं होगा ना किसी चीज को लेकर के, तो यू कैन नॉट बी सक्सीड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है, बीट एनी फील्ड। मैं सिर्फ एनिमेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो उस समय आई गेस आई हैड दैट बर्निंग डिजायर, अनइंटेंशनली सही बट था मेरे को पता नहीं था उसमें बर्निंग डिजायर ये सब क्या होता है, बट अंदर से था मेरे अंदर। बाद में जब मैंने पढ़ा तो मैं रिलेट कर पा रहा था कि उस समय व्हाट आई यूज्ड टू फील। तो क्विक कम्युनिकेशन भी एक की है, क्योंकि क्विक कम्युनिकेशन अगर आप नहीं करोगे तो उस समय वो क्लाइंट अगर इंटरव्यू कर रहे हैं ना तो 2-4 लोगों को और इंटरव्यू कर रहा होगा, और अगर उन्होंने आपसे जल्दी रिस्पॉन्स कर दिया तो मे बी दे विल गेट द डील, क्योंकि क्लाइंट विल नॉट वांट टू एक्सप्लेन अ थिंग ओवर एंड ओवर अगेन टू डिफरेंट पीपल। अगर पहले बंदे को उसने समझाया और वो जल्दी से रिस्पॉन्स करके समझ गया और एक्सेप्ट कर ले रहा ऑफर, तो ही और शी विल गो अहेड विद दैट, ठीक है। तो क्विक कम्युनिकेशन इज ऑल्सो की। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट्स थे ना जिसने मेरे को हेल्प करी पहला क्लाइंट लाने में। उसके बाद से तो हमने एक मोमेंटम गेन करा और उसके बाद से हमने फिर अच्छी खासी लैडर क्लाइंब करी अपवर्क पे और $4 लाख से भी ज़्यादा अर्निंग कर ली रोहित के अपवर्क प्रोफाइल पे। अनफॉर्चुनेटली वो अकाउंट सस्पेंड हो गया, बट उसके बाद से मैंने अपना भी अपवर्क प्रोफाइल स्टार्ट करा, जो कि आई गेस मैंने $2000 पे था जब अपवर्क प्रोफाइल रोहित का सस्पेंड हुआ उस समय। उसके बाद से उसको मैंने स्केल करके $50,000 तक लेकर के गया हूँ, और वो पूरी जर्नी मैंने अपने कोर्स में भी डॉक्यूमेंट करी है। हाँ, मैं बहुत बड़ा प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ, बस 10 सेकंड में आपको बता दूँ। अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ले लेना, और उसमें मैंने लाइव क्लाइंट से डील करके भी दिखाया हुआ है कि कैसे प्रपोजल भेजते हैं, फिर क्लाइंट एक्सेप्ट करता है, वीडियो हम क्लाइंट को बना करके देते हैं, फिर रिव्यू कैसे लेते हैं, सारी चीजें लाइव कर रखी है, प्रपोजल डाल करके, प्रोजेक्ट्स ले करके और रिव्यू ले करके, ठीक है, क्लाइंट से। तो प्लीज जाकर जरूर चेकआउट करना अगर कर सकते हो तो। आई थिंक दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू एज वेल, और उसमें मैं फ्यूचर और भी ज्यादा कोर्स कंटेंट ऐड करते रहूंगा। तो अगर आप लोग ले लोगे तो आप ही का फायदा है, डाउन द लाइन आपको चीजें मिलती रहेंगी। बट मेरी फ्री वीडियोस यूट्यूब पे तो आती रहती हैं, तो अगर आपको नहीं लेना तो दिस इज ऑल्सो अ गुड वे टू लर्न फ्रॉम मी, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। ये तो मेरा हो गया एक्सपीरियंस कैसे मैंने स्टार्ट करा, बट मेरा गोल जो है वो अभी भी यही है कि मैं $1 मिलियन का टारगेट अचीव करूं विद इन अ ईयर, कि 1 साल के अंदर मैं $1 मिलियन का रेवेन्यू और उसमें 50% से ज्यादा के प्रॉफिट मार्जिन के साथ ये टारगेट अचीव करूं, सो दैट आई कैन स्टार्ट माई क्लाइंबिंग टुवर्ड्स द बिग गोल ऑफ मेकिंग $1 बिलियन फ्रॉम एनिमेशन। तो यही है मेरा सपना भी। आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट, और ये थी मेरी जर्नी जो अभी तक मैंने करी है, जो मैंने नटशेल में बताई है। आप लोगों को कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।